हर रोक दफा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। कत्ल की साजिश में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। अंकित नामी शूटर को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। सिद्धू पर फायरिंग करने वालों में अंकित भी शामिल था, पुलिस का ये दावा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। कत्ल की साजिश में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। अंकित नामी शूटर को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। सिद्धू पर फायरिंग करने वालों में अंकित भी शामिल था, पुलिस ने यह दावा किया है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे शंकर का, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। शंकर, बड़ी खबर आ रही है, मूसेवाला कत्ल में एक गिरफ्तारी हुई है इस वक्त। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से इस मामले में 8 शूटर की भूमिका सामने आई थी। 8 शूटर में एक तीसरे शूटर यानी अंकित को गिरफ्तार किया गया है। अंकित मूल रूप से सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा कल देर रात में तकरीबन 11:30 बजे के लगभग में इसे MG मार्ग कश्मीरी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अंकित के साथ साथ सचिन चौधरी नाम के एक और भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और विस्तार से इन दोनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है कि किस तरह से एक साजिश के तहत सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसके साथ साथ किस तरह से काफी हथियार जो बरामद किया गया था और किस तरह से इन आरोपियों ने एक साजिश रचा था। और इन आरोपियों के पास से, अंकित और सचिन चौधरी के पास से 3 पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई है। जो पुलिस की वर्दी है वो पंजाब पुलिस की है। तो एक इस मामले में पहले से ही स्पेशल सेल के द्वारा एक खुलासा किया गया था कि पहला जो ऑपरेशन की जो तैयारी किया गया था कि वो पुलिस की वर्दी में जाएंगे ये हत्यारे और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला के घर में ही उस हत्याकांड को अंजाम देंगे। लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो गया था। उसके बाद उसके घर में रेकी की गई और उसके बाद जब सिद्धू मूसेवाला बिना बुलेट प्रूफ वाहन के और बिना अपने सुरक्षा व्यवस्था के अपने घर से निकला था, उसके बाद उस वक्त में हत्या की गई। तो ये जो इस मामले की जानकारी पहले से ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दी थी और कहा था कि इस मामले में 8 शूटर को तलाशा जा रहा है, जिसमें कि तीसरे शूटर की गिरफ्तारी स्पेशल सेल के द्वारा हुई है। और निश्चित तौर पे जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई और भी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना लीडर संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किया वारंट। बीजेपी लीडर की सुमैया के अहलिया ने दायर किया हत्या के इज्जत का केस। गुज़िश्ता महीने राउत को इस मामले में जारी किया गया था सम्मन। राउत अदालत में नहीं हो सके थे पेश। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिवसेना लीडर संजय राउत की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह वारंट जारी किया है। बीजेपी लीडर की सुमैया के अहलिया ने दायर किया हत्या के इज्जत का केस। गुज़िश्ता महीने राउत को इस मामले में जारी किया गया था सम्मन। राउत अदालत में नहीं हो सके थे पेश। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शिवसेना लीडर संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह वारंट जारी किया। बीजेपी लीडर की सुमैया के अहलिया ने दायर किया हत्या के इज्जत का केस। गुज़िश्ता महीने राउत के इस मामले में जारी किया गया था सम्मन। राउत अदालत में नहीं हो सके थे पेश। और अब खबर हिमाचल प्रदेश